हैं कि एक स्थिरता को जीवन में अब हम ले भी आए, उसको मेंटेन के लिए ये अपने आप को कैसे और चलाएं कि स्थिरता को जीवन में ले भी आए। तो कैसे हमारे को जो एक 3 सॉल्यूशन सेवा, सुमिरन और सत्संग के जो मिले हैं, तो कैसे मन को सुमिरन के साथ जोड़कर हमेशा इस निराकार को याद करेंगे तो फिर ये स्थिरता कायम होगी। मन तो हमारा बहुत ही व्याकुल होता है, वो भागता भी है, चंचल भी होता है। तो मन को एक बंधी ना बना के रखें कि एक ज़बरदस्ती कोई कार्य ना मन को हो। तो मन तो इधर उधर जाता रहता है। मन किसी एक चीज़ पे टिकने के लिए एक उस तरह से प्रोग्राम करना पड़ता है, नहीं तो वो चंचलता इधर उधर ले जाती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा हो और उसको बोलो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो, तो उसका मन अपनी किताबों में नहीं लगेगा, उसका मन होगा जाके अपने मित्रों के साथ खेल कूद किया जाए या टीवी देखा जाए। पर फिर भी वो मन को चैनलाइज करना पड़ता है, वो बच्चे को समझाना पड़ता है कि क्या फ़ायदा होगा अगर आप पढ़ाई करोगे इस समय, जब एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो खेल कूद भी कर लेना। तो कैसे एक मन को उस तरह फिर आकार देना पड़ता है कि वो एक नेचुरल तरीके से सही जगह आके टिके। जैसे एक भंवरा होता है, वो कैसे उसको बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप आके फूल के ऊपर ही टिकेगा। तितलियों ने भी फूल के ऊपर आना होता है। तो कैसे फिर एक ज़बरदस्ती बंधक का रूप नहीं, पर सहजता से वो मन स्वयं सही चीज़ पे टिकेगा। तो कैसे हम जब तक स्थिरता को नहीं अपनाते, जब तक इस परमात्मा से एक नहीं हो जाते, अपना असली रूप हमारा क्या है, इस निरंकार को नहीं पहचान लेते, तब तक मन का स्थिर होना पॉसिबल नहीं है। तो अंत में दासी एक यही अरदास करते हुए हर एक के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में ये स्थिरता ला पाएँ, कैसे हम एक रस होकर, कैसे हम हर एक के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए सेवा भाव में रहें और इस परमात्मा को ही हमेशा 24 घंटे याद रखें। तो कैसे हमने इसी के ऊपर अपने आप को बेस्ड रखना है, को माध्यम से महापुरुषों ने डिपिक्ट किया वो संदेश कि कैसे अपने जीवन में जब हम अहंकार को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तो जो मिलता है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है, वही अगर हम किसी भी नाम से जाने इस परमात्मा को, इस परमपिता को, इसको ही हर अपने आप जो इसके गुण हैं उससे देखें कि जब कुछ नहीं है जो वही ये है और यही सब कुछ है। तो बात वही कि हम जब तक अपने मनों में इस अहंकार को देखेंगे तो वो जीवन हमारा बिल्कुल ही एक रद्दी के भाव का जीवन है। जब जब हम अपने जीवन को जितना साफ करते जाएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, अच्छी सोच, अच्छे भाव, इसलिए क्योंकि दिखावा मात्र नहीं, क्योंकि इससे जुड़े हैं और ये एक साफ चीज़ है, पावन चीज़ है। और इसके साथ जितना जुड़े तो एक हम बात करते हैं कि कोई क्या सबूत देता है कि अगर वो साफ है, तो जिस तरह एक मैला कपड़ा जब साबुन और पानी का संग कर लेता है तो वो साफ होता ही है, उसी तरह जितना ज़्यादा इस परमात्मा का संग करेंगे, हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे, हम उतना ज़्यादा हमारे मन का फिर वो मैला कपड़ा साफ होता चला जाएगा। और फिर इस परमात्मा के साथ एक मिक वाली अवस्था कि फिर कोई फर्क नहीं कि ये जहाँ अक्सर बात आती है कि मैं और तू, मतलब ये दो लोगों का एक बातचीत हो रही है। तो जब एक इंसान उस तरह कहे कि मैं किसी में एकमिक हो गया हूँ, तो दो एक अस्तित्व नहीं रह गए, फिर वो एक है।
फिर इस तू ही में मैं समा गया है। फिर अगर ये अहंकार में जहाँ मैं अपना अस्तित्व बना के बैठा था, वो अस्तित्व अब तू में घुल गया है। और वो इस तरह जैसे पानी में अगर हम कोई रंग डाल देते हैं, घुल जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट पानी उस रंग का बन जाता है। अब वो रंग को उस पानी से कोई अलग नहीं कर सकता। तो कैसे वो बात फिर ये आत्मा इस परमात्मा में, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब ये देख लेती है कि ये आत्मा ही इस परमात्मा से एकमिक होने के लिए शरीर का सिर्फ साधन रूप एक बनाया है, और वहीं ये साधन को इंसानों ने फिर सब कुछ समझ लिया है कि जीना है तो फिर बस ये जो हमारी आंखें देखती हैं जीवन काल में वही सच्चाई है। ये जो हमें